वहीं देश भर में आज वैक्सीनेशन का 5वां दिन है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, देश में अब तक 6,31,417 लोगों को टीका लग चुका है। चौथे दिन 1,77,368 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 16 जनवरी से देश में शुरू हुआ है मिशन वैक्सीनेशन। उधर एक बड़ी खबर है, पड़ोसी और मित्र देशों को आज से भारत वैक्सीन देगा। सबसे पहले भूटान, मालदीव भारत वैक्सीन की खेप पहुंचाएगा। कोविशील्ड की पहली खेप आज मालदीव और भूटान पहुंचेगी। आपको बता दें कि नेपाल को भी वैक्सीन देने वाला है भारत, तो तमाम अपने छोटे और पड़ोसी देशों को भारत मदद करने वाला है। तो उधर वैक्सीन को लेकर भारत ने छोटे और मित्र देशों की पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। बांग्लादेश और नेपाल के साथ ही हिंदुस्तान कई देशों को वैक्सीन देने जा रहा है। खास बात यह है कि हिंदुस्तान वैक्सीन की बहुत बड़ी खेप दान के तौर पर देने वाला है। हिंदुस्तान की वैक्सीन पॉलिसी देश की शान को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। सदी का सबसे बड़ा मिशन रफ्तार पकड़ चुका है। हिंदुस्तान के हर वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण जारी है। भारत की वैक्सीन दूसरे देशों की वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी नजर आ रही है और अब तक साइड इफेक्ट को लेकर कोई बड़ी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं मिली है। मंगलवार सुबह तक 4,54,049 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी थी। हिंदुस्तान में कोरोना से हर दिन होने वाली मौत 140 से भी कम हो गई है। फिलहाल देश में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादा मामले हैं। वैक्सीन मिशन की शुरुआत के साथ ही अब प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है, क्योंकि मिशन तभी पूरा होगा जब भारत के हर नागरिक तक टीका पहुंच सकेगा। इसके अलावा दुनिया के कई देशों को भी हिंदुस्तान कोरोना का टीका देने वाला है। भारत बांग्लादेश को 2 मिलियन वैक्सीन की डोज देगा। भारत इसके लिए बांग्लादेश से किसी तरह की रकम नहीं लेगा। भारत अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल की भी मदद करेगा। श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस को भी 1 करोड़ खुराक मिलेगी। भारत की ओर से सभी देशों को वैक्सीन की कुछ खुराक मुफ्त में दी जा रही है। फिलहाल कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी आने वाली है। पाकिस्तान को छोड़कर भारत उन सभी छोटे देशों की मदद करेगा जिसके साथ रिश्ते बेहद अच्छे हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारत दुनिया में एक नए शिखर पर पहुंच रहा है। साथ ही चीन के वो मंसूबे भी नाकाम हो गए जिसके तहत वो छोटे देशों को वैक्सीन के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।